कोचिंग। तो आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं रिविटिंग प्रोसेस के बारे में। एंड रिविटिंग प्रोसेस जो है, रिविटिंग जो है सेमी परमानेंट फास्टनर के अंतर्गत आती है। जैसे कि मैंने फास्टनर चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में ही आपको क्लियर किया था कि कौन सेमी परमानेंट फास्टनर के अंतर्गत आते हैं, कौन परमानेंट एंड कौन टेम्परेरी फास्टनर। तो यह जो रिविटिंग जो है वह सेमी परमानेंट फास्टनर है रिविट। अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इससे किस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसकी क्या प्रोसेस होती है एंड रिविटिंग में दोष क्या है। अधिकतर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह रिविटिंग के दोष से आते हैं, यानी कि रिविटिंग में जो डिफेक्ट आ जाते हैं वह किस वजह से आते हैं और उनको किस प्रकार दूर किया जाता है। यहाँ से काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो मैंने इस टॉपिक को जो है क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो यहाँ आप देख सकते हो रिविटन स्थायी जोड़ बनाने की एक विधि है। तो यहाँ पर यह रोम है, यह सेमी परमानेंट फास्टनर है, यानी कि अर्ध स्थायी जोड़ बनाने की एक विधि है रिविटिंग। क्लियर है। अब यहाँ से मैंने आपको एक बेसिक तरीके से क्लियर बताया था, जहां पर जब हम रिविटिंग में दो पार्टों को अलग करते हैं तो जो हमारा पार्ट है वह जो है परमानेंट तरीके से खराब नहीं होता है, ओनली हमारा फास्टनर खराब होता है और हमारा जो कंपोनेंट है वह सेफ बच जाता है, यानी फिर से दूसरी रिवेट का यूज करके हम उस पार्टों को जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ओनली फास्टनर खराब हो जाता है और पार्ट हमारा सही सेफ बचा रहता है, इसलिए यह जो है सेमी परमानेंट फास्टनिंग के अंतर्गत आती है। क्लियर है। वेल्डिंग, ब्रेजिंग यह हमारी परमानेंट फास्टनर है। और यदि बात की जाए सोल्डरिंग की, तो सोल्डरिंग भी हमारी सेमी परमानेंट फास्टनिंग के अंतर्गत आती है। सेमी परमानेंट फास्टनिंग के अंतर्गत यदि बात की जाए तो रिविटिंग है एंड सोल्डरिंग है, यह दोनों सेमी परमानेंट फास्टनिंग है। यदि बात की जाए ब्रेजिंग की, तो ब्रेजिंग हमारी चली जाती है परमानेंट फास्टनिंग में एंड वेल्डिंग हमारी रहती है परमानेंट फास्टनिंग में। और बात की जाए यदि टेम्परेरी फास्टनिंग की, तो टेम्परेरी फास्टनर के अंतर्गत आते हैं नट एंड बोल्ट, स्टड, स्क्रू, जिनको आसानी से अलग किया जा सकता है, वह हमारे टेम्परेरी फास्टनर के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए रिविटिंग के बारे में जान रहे हैं। तो रिविटिंग के लिए जोड़े जाने वाली प्लेटों में छिद्र, पंच अथवा ड्रिल किए जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो छिद्र और पंच किए जाते हैं, यानी कि किसी दो पार्टों को, किसी दो प्लेटों को हमें रिविटिंग प्रक्रिया के द्वारा जोड़ना है, तो उनमें हम होल करेंगे, यानी कि ड्रिल होल किया जाता है। तो अब यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो वह ड्रिल होल किसके अनुसार किया जाता है, यानी किस पर डिपेंड रहता है कि ड्रिल होल का डायमीटर कितना रखा जाए एग्जैक्टली। तो वह डिपेंड करता है हमारी रिविट के डायमीटर के ऊपर। क्लियर है। तो यहां से यह क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप आपकी जो है रिविट क्लियर करेंगे। पुर्जों को संयोजित करने के पश्चात इससे सिरे पर यानी शीर्ष पर हेड बना दिया जाता है। क्लियर है। यानी कि इसका एक पार्ट होता है टेल, नीचे इसके पार्टों के बारे में जानेंगे। एक होता है हेड, तो जिस प्रकार का हेड होता है उसी प्रकार का आकार टेल को दे दिया जाता है और दूसरा हेड जो है बना दिया जाता है रिविट को फिक्स करने के बाद, यानी कि फिट करने के बाद। क्लियर है। छिद्र में रिविट को हल्के बल द्वारा प्रवेश कराया जाता है, यानी कि स्लो एकदम फोर्स देके, यानी कि लाइटली फोर्स देकर हम उसे होल में इंटर कराते हैं ताकि छिद्र में पूरी तरह भर जाए और एक दृढ़ जोड़ बन सके। क्लियर है। चलिए अब जान लेते हैं नेक्स्ट। यह तो इसके बारे में था बेसिक। तो बेसिक हमने जाना कि किस प्रकार जो है रिविटिंग की जाती है। अब इसके बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर देख सकते हो, इस प्रकार जो है रिविटिंग रहती है कि दो प्लेटों को जोड़ने के लिए, दो पार्टों को जोड़ने के लिए हम रिविटिंग का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट है इसका यूज कहाँ होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो धातु चद्दरें तथा प्लेटों को जोड़ने के लिए रिविट एक फास्टनर के रूप में कार्य करता है, एक बंधक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि इससे स्ट्रक्चरल यानी कि संरचनात्मक कार्यों को किया जाता है, जैसे कि पुल, जहाज, कैन, ये सभी जो है रिविटिंग की मदद से, एक फास्टनर की मदद से आपस में जोड़कर बनाए जाते हैं। अब फिगर 2 में आप देख सकते हो इसके पार्टों के बारे में। तो यह इसका हेड है, सेकंड इसकी बॉडी है एंड थर्ड इसका टेल है। तो जो टेल है, टेल के आकार को परिवर्तित कर दिया जाता है इसके हेड के आकार के अनुसार। क्लियर है। तो यह इसके पार्ट हैं। चलिए नेक्स्ट जान लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रिविट के निम्नलिखित पार्ट होते हैं हेड, बॉडी एंड टेल। तो यह तीनों पार्ट हैं। अब बात कर लें इसके मटेरियल की कि आखिर रिविट को किस मटेरियल से बनाया जाता है। तो रिविटन में शंकु को विरूपित करने हेतु शीर्ष बनाया जाता है, यानी कि क्लियरली यहाँ पर आप देख
सकते हो शंख को जो है फटने से बचाने के लिए, विरूपित स्प्लिट होने से बचाने के लिए इसका एक हेड बनाया जाता है। एवं इसे किस पदार्थ से बनाया जाता है? इसे डक्टाइल मटेरियल से बनाया जाता है, तन्य पदार्थों से बनाया जाता है। उसका रीजन है कि जिससे कि इसके हेड को आसानी से बनाया जा सके और यह डक्टाइल मटेरियल। अब यहाँ पर आप देख सकते हो उदाहरण भी इन्होंने दिया है किन किन मटेरियलों से जो है रिवेट बनाई जाती है, तो जिसमें कार्बन परसेंटेज मात्रा कम हो, जैसे कि स्टील है, पीतल, तांबा तथा एल्यूमिनियम रिवेट शीर्ष। क्लियर है? तो इस प्रकार से जो है एल्यूमिनियम की भी रिवेट बनाई जाती है। अब यहाँ से जो है एक क्वेश्चन जो है काफी बार पूछा जा चुका है, जहां एल्यूमिनियम वर्ड आया तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वह पूछता है एल्यूमिनियम को आपको किसी दो एल्यूमिनियम प्लेटों को आपस में जोड़ना है तो आप किस मटेरियल की रिवेट का यूज करेंगे। क्लियर है? तो वहां पर जो रिवेट यूज करते हैं एल्यूमिनियम की प्लेटों को जोड़ने के लिए, वहां पर एल्यूमिनियम की ही हम रिवेट मटेरियल का यूज करेंगे। क्लियर है? तो यह क्वेश्चन नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, तो याद आया मैंने आपको क्लियर करा दिया। चलिए अब जान लेते हैं रिवेट के जो है शीर्ष के आकार यानी कि हेड के आकार के अनुसार उनका क्या क्या यूज होता है और किस प्रकार का उनका आकार होता है। क्योंकि इसके हेड के आकार के अनुसार जो है प्रयोग से इससे यहां से क्वेश्चंस पूछा जाता है। चलिए तो क्लियर कर लेते हैं सभी हेड को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्नैप हेड रिवेट की। तो स्नैप हेड रिवेट संरचना कार्यों में रिवेट का इस्तेमाल सामान्यतः किया जाता है। नॉर्मली जो है स्ट्रक्चरल कार्यों में इनका प्रयोग किया जाता है स्नैप हेड रिवेट का, और काफी जर्नल वर्क के लिए जो यूज होती है वह स्नैप हेड रिवेट होती है। काफी पॉपुलर रिवेट है ये और नॉर्मली इसका यूज करते हैं। क्लियर है? तो रिवेट के दूसरे सिरे पर हल्के सिरे पर पहले की तरह ही बना लिया जाता है। क्लियर है? 2 कॉपी जैसे कि आप देख सकते हो दोनों। अब यहां से आपको क्लियर होना चाहिए कि नॉर्मली वर्क के लिए जो है स्नैप हेड रिवेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आप देख सकते हो, नेक्स्ट है पेन हेड रिवेट। तो पेन हेड रिवेट का जो है भारी कार्यों के लिए यानी कि हैवी वर्क के लिए, हैवी स्ट्रक्चरल कार्यों के लिए जो है पेन हेड रिवेट का यूज किया जाता है। ओनली आपसे यही क्वेश्चंस पूछा जाता है, इसके हेड से ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है यह चैप्टर। क्लियरली मैं आपको थोड़ा सा यहां से जो क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन बनते हैं वह बनते हैं रिवेटिंग के दोष से, यानी कि स्प्लिटिंग, सियरिंग, क्रशिंग, यह जो है रिवेटिंग में दोष होता है एंड कॉकिंग, फुलरिंग, इसकी एक ऑपरेशन है जो कि लीकेज को रोकती है। उनको भी क्लियर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इसके बारे में बेसिक जानना काफी जरूरी है क्योंकि सभी हेड को अपन यहाँ पर क्लियर कर लेंगे। तो यहाँ देख सकते हो पेन हेड रिवेट। तो पेन हेड रिवेट की यदि बात की जाए तो यह एक बहुत मजबूत रिवेट होती है, स्ट्रॉन्ग रिवेट होती है, इसकी स्ट्रेंथ काफी अधिक होती है और यह हैवी वर्क के लिए, यहां से जो क्वेश्चन आता है हैवी वर्क के लिए कौन सी रिवेट का यूज किया जाता है, तो पेन हेड रिवेट का जो है हैवी वर्क के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो विपरीत सिरे पर प्राय स्नैप हेड आकार में परिष्कृत किया जाता है। अब यहाँ पर इसका एक हेड तो आपका पेन हेड रिवेट रहेगा इस प्रकार। अब इसके जो सेकंड हेड जो रहता है, यानी कि यहां पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, यहां से जो है एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है इस प्रकार का। जो फर्स्ट हेड ये हमारा स्नैप हेड रिवेट रहेगा इस प्रकार का, जो कि यहाँ जो है फिट है, और इसके सेकंड हेड को यानी कि इसे हम खुद जो है बनाते हैं जब दो प्लेटों को जोड़ने के बाद, टाइट करने के बाद, तो इस हेड का आकार जो है हम स्नैप हेड रिवेट के आकार के अनुसार बनाते हैं। तो जो है एक एग्जाम्स में इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था कि स्नैप हेड रिवेट का पेन हेड रिवेट का एक आकार पेन हेड टाइप का होता है। जब हम दो प्लेटों को फिट कर लेते हैं तो दूसरे हेड को किस आकार में बनाया जाता है। अब वहां पर ऑप्शन मिल जाते हैं आपको कि पेन हेड आकार में ही, यानी कि जिस प्रकार हमारा पिछला हेड था उसी आकार में उसे बनाया जाता है, या फिर स्नैप हेड आकार का बनाया जाता है, या फिर दूसरे हेड को स्नैप हेड में कन्वर्ट किया जाता है। तो मोस्ट ऑफ केसेस में जो कैंडिडेट होते हैं वह लगाकर आते हैं पेन हेड रिवेट, क्योंकि दोनों साइड एक जैसा हेड होगा, यह कॉमनली माइंड लगाते हैं, जबकि यहाँ पर दूसरे हेड को स्नैप हेड रिवेट में जो है परिष्कृत किया जाता है, फिनिश किया जाता है। क्लियर है? चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट हेड के बारे में। तो यहाँ पर यह भी आपको देखना रहेगा कि पेन हेड रिवेट की जो हाइट होती है 0.7 डी होती है। डी हमारी जो है डायमीटर है रिवेट का, एंड यह जो इसका स्मॉल डायमीटर होता है हेड का, वह हमारे जो है बॉडी के डायमीटर, शंख के डायमीटर के बराबर होता है। एंड जो बड़ा वाला हेड का बिग डायमीटर होता है, बड़ा वाला डायमीटर होता है 1.6 डी होता है। क्लियर है? तो यह भी आपको सब सारी
बातें क्लियर होना चाहिए। फिगर से आप देख सकते हो, तो कभी कभी इस टाइप्स के क्वेश्चन भी जो है वह पूछ लेता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट हेड के बारे में, जिससे कि क्लियर हो सके। तो नेक्स्ट हेड है, यहाँ पर निकल के आ रहा है नेक्स्ट हेड काउंटर सिंक हेड। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट हेड यहाँ पर यह निकल के आया, काफी बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। इस रिविट को संरचना में किया जाता है जहां उसके शीर्ष को बाहर निकालना ठीक नहीं हो। क्लियर है। अब यहां मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि काउंटर सिंकिंग हेड रिविट का यूज कहां किया जाता है। काउंटर सिंकिंग हेड रिविट का यूज वहां पर किया जाएगा जहां पर इसके हेड को, यानी कि रिविट के हेड को किसी भी पार्ट से बाहर ना निकालना हो। यानी कि यह हमारा कोई पार्ट की सतह है और इस सतह से एबव में हमारा कोई भी हेड ना निकला रहे। क्लियर है। यानी कि सरफेस से ऊपर कोई हेड ना निकले, उसके लिए हम यूज करते हैं काउंटर सिंकिंग हेड रिविट। क्लियर है। अब यहां पर इसके कई टाइप्स है, यानी 90 डिग्री काउंटर सिंकिंग हेड रिविट, 60 डिग्री काउंटर सिंकिंग हेड रिविट या 120 डिग्री काउंटर सिंकिंग हेड रिविट। तो मैं सभी को क्लियर कर देता हूं। देखिए 90 डिग्री काउंटर सिंकिंग हेड रिविट जो है वह एक स्टैंडर्ड है और यह नॉर्मल जो है कार्य के लिए काउंटर सिंकिंग हेड रिविट जो है 90 डिग्री का यूज किया जाता है रिविटिंग के लिए। एंड 120 डिग्री जो है एंगल जिसके हेड का, उसका यूज वहां किया जाता है जहां हमें दो पतली प्लेटों को, यानी कि 3 प्लेटों को जोड़ना हो, आपस में ज्वाइंट करना हो। उस कंडीशन में जो रिविट का यूज करेंगे उसका एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। एंड 60 डिग्री का यूज वहां किया जाता है जहां थोड़े मोटे पार्ट्स का जोड़ते हैं, यानी कि काफी जिनकी थिकनेस अधिक होती है उन पार्टों को जोड़ना हो, वहां पर हम 60 डिग्री वाले रिविट का यूज करते हैं। स्टैंडर्ड जो रिविट होता है काउंटर सिंकिंग का एंगल वह 90 डिग्री का होता है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट इन्होंने भी क्लियर किया होगा जहां तक है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस प्रकार से, यहाँ देख रहे हो इस प्रकार जो है हमारा यह पतली प्लेट है, यह एक मोटी प्लेट है। यहाँ पर हमें जो है इस पतली प्लेट को मोटी प्लेट से जोड़ना है। उस कंडीशन में हम किस रिविट का प्रयोग करेंगे, काउंटर सिंकिंग हेड रिविट का यूज करेंगे। और यहाँ पर यह जो हमारा हेड है वह सरफेस के बाहर नहीं निकलता है। क्लियर है। तो यहाँ आप देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर देख सकते हो काउंटर सिंकिंग बना दिया जाता है। विभिन्न कोण वाले काउंटर शीर्ष मिलते हैं, यानी काउंटर हेड जो है वह डिफरेंट एंगल में मिलते हैं। अब स्टैंडर्ड काउंटर सिंकिंग का जो एंगल है वह 90 डिग्री होता है और पतली प्लेटों को जोड़ के लिए 120 डिग्री कोण वाले रिविट का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है। फिगर 6 में पतली से मोटी चद्दरों को जोड़ने की एक विधि दिखाई गई, यानी कि यहाँ पर क्या दिखाया गया, एक पतली प्लेट है जिसे हमें एक मोटी प्लेट के साथ में अटैच करना है, जोड़ना है। तो इस प्रकार जो है हम जोड़ेंगे। क्लियर है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट हेड के बारे में। तो नेक्स्ट हेड है मशरूम शीर्ष हेड, मशरूम हेड रिविट। तो पहले दोनों क्लियर होना, तीनों हेड क्लियर होना चाहिए। जो 3 हेड ऊपर जो टॉप में बताए हैं वह काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। स्नैप हेड की यदि बात की जाए वह स्ट्रक्चर जर्नल कार्यों के लिए यूज किया जाता है। पेन हेड रिविट की यदि बात की जाए तो वह हैवी वर्क के लिए यूज किया जाता है। एंड बात की जाए यदि काउंटर सिंकिंग हेड रिविट की, तो काउंटर सिंकिंग हेड रिविट का यूज वहां किया जाता है जहां पर हमें दो प्लेटों, जहां पर हमें ऐसी जगह यूज किया जाता है जहां पर रिविट के हेड को बाहर नहीं निकालना हो, यानी किसी भी सरफेस से बाहर हमारा रिविट का हेड नहीं निकलना चाहिए। क्लियर है। वहां पर काउंटर सिंकिंग हेड रिविट। और काउंटर सिंकिंग हेड रिविट से एक क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, पतली प्लेटों को मोटी प्लेटों से जोड़ने के लिए किस हेड रिविट का यूज करेंगे, तो काउंटर सिंकिंग हेड रिविट का यूज करते हैं। क्लियर है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट हेड। तो नेक्स्ट हेड निकल के आ रहा है मशरूम हेड रिविट। तो मशरूम हेड रिविट का यूज कहां किया जाता है, धातु की सतह के ऊपर रिविट की ऊंचाई कम रखने के लिए इस प्रकार के रिविट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर मशरूम हेड रिविट में क्या है, जो रिविट का हेड है वह सरफेस से काफी कम ऊंचाई में रहेगा, क्योंकि इसका हेड जो है काफी कम है, ऊंचा है इसकी इस सरफेस से। तो कम रखने के लिए हम मशरूम हेड रिविट का, और बिल्कुल नहीं रखना है तो हम काउंटर सिंकिंग हेड रिविट का यूज करेंगे। अब बात कर लेते हैं फ्लैट हेड रिविट की। तो फ्लैट हेड रिविट की बात की जाए तो धातु चद्दर की संरचना में प्राय चपटे शीर्ष वाले रिविट का यूज करते हैं, यानी कि जहां बहुत पतली धातु हो, यानी कि बहुत पतली प्लेटों हो, वहां पर जो है हम किसका यूज करेंगे, फ्लैट हेड रिविट का यूज करेंगे। यहाँ पर देख सकते हो आप, जहां धातु बहुत पतली हो तथा रिविट का प्रक्षेप यानी
प्रोजेक्ट आपत्तिजनक हो, यानी कि जो रिविट का प्रोजेक्ट है उससे कोई आपत्ति ना हो, कोई डिफेक्ट ना हो, तो वहां पर जो है हम फ्लैट हेड रिविट का यूज करेंगे। यहाँ देख सकते हो आप इस प्रकार का जो फ्लैट हेड रिविट है और इसकी जो हेड की हाइट है वो 0.25D और D हमारी यह शंख का डायमीटर है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं, बाहरी संरचना कार्य हेतु भी फ्लैट हेड रिविट, फ्लैट हेड सील्स वाले रिविट उपलब्ध होते हैं, यानी कि हैवी ड्यूटी वर्क के लिए, हैवी स्ट्रक्चरल कार्यों के लिए भी फ्लैट हेड रिविट का यूज किया जाता है। अधिकतर जो यूज किया जाता है हैवी वर्क के लिए वह हमारा पेन हेड रिविट रहता है। एंड सेकंड, हम फ्लैट हेड रिविट भी उस टाइप्स के होते हैं जिन्हें हम जो है यूज कर सकते हैं हैवी वर्क के लिए। क्लियर है? दोनों ऑप्शन आपको साथ में नहीं दिए जाएंगे जहां तक मेरा मानना है। अभी एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे तो वहां पर ये सारे क्वेश्चंस जो है फिर से क्लियर हो जाएंगे, इसलिए ज्यादा है कि डिटेल्स में क्लियर करें तो ये सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर होते हुए चलेंगे। अब बात कर लेते हैं डेजिग्नेशन ऑफ स्टील रिविट, यानी कि स्टील रिविट की डेजिग्नेशन, उसे पदनामित किस प्रकार किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो माइल्ड स्टील के 16 मिलीमीटर व्यास एवं 17 मिलीमीटर लेंथ वाले स्नैप सील्स हेड रिविट को किस प्रकार डेजिग्नेशन करेंगे, 16x17 IS क्लियर है द्वारा नामित किया जाए। यदि बात की जाए यहीं पर देखिए सेकेंड डेजिग्नेशन की, तो यहाँ पर 16 मिलीमीटर व्यास एंड 17 मिलीमीटर लंबाई वाले उच्च तनन इस्पात यानी कि हाई टेंसाइल स्टील की जो है स्नैप हेड को डेजिग्नेशन करना है तो 16x17 HTIS द्वारा नामित किया जाता है। तो यहाँ पर HT क्या है, वह काफी बार क्वेश्चन पूछ लेता है। इस प्रकार जो है एक रिविट को डेजिग्नेशन किया गया, दर्शाया गया, पदनामित किया गया है, तो इसमें HT क्या प्रदर्शित करता है, तो यह हाई टेंसाइल स्टील को जो है पदनामित करता है, हाई टेंसाइल स्टील के बारे में जो है बताता है। क्लियर है? तो यहाँ पर 16 मिलीमीटर इसका व्यास है एंड 70 मिलीमीटर इसकी लंबाई है। तो वह किसी के बारे में भी पूछ सकता है। इस प्रकार जो है सारी उसकी डेजिग्नेशन देके जो है रिविट की, तो आपको क्लियर होना चाहिए कहाँ क्या दर्शाया जा रहा है। क्लियर है? अब इसी प्रकार अन्य प्रकार के पदनामित भी वर्जित किए जाते हैं, यानी और डिफरेंट तरीके से जो मटेरियल है उसके मटेरियल के अनुसार भी उसे वर्णित किया जाता है। शंख की लंबाई ही जो है रिविट की लंबाई होती है, यह हमारी शंख की लेंथ है और ये इसी को हम जो है रिविट की लेंथ कहते हैं। क्लियर होना चाहिए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट, तो यह काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसके बारे में डिटेल से थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा। हॉट वर्किंग एंड कोल्ड वर्किंग, यानी रिविटिंग दोनों तरीके से की जाती है, यानी कि ठंडी अवस्था में, कोल्ड पोजीशन में एंड हॉट पोजीशन, यानी कि मटेरियल को गर्म करके एंड मटेरियल को ठंडा करके। तो दोनों अवस्थाओं में जो है रिविटिंग की जाती है। दोनों में क्या क्या अंतर है, इनके व्यास में क्या क्या अंतर रहता है रिविट होल में, वह सारा कुछ क्लियर करने वाले हैं। तो यहाँ देख सकते हो तप्त अथवा शीत कार्य में रिविटन किया जा सकता है। हल्के संरचना कार्यों में छोटे व्यास वाले रिविट का प्रयोग ठंडी दिशा में होता है, यानी कोल्ड अवस्था में ही हम जो छोटे मोटे वर्क हैं काफी कम डायमीटर के, उनको हम जो है कोल्ड अवस्था में उनमें आसानी से रिविटिंग कर सकते हैं। लेकिन बड़े व्यास की रिविटिंग के लिए तप्त दशा में, यानी कि हॉट करके उन्हें गर्म करके जो है पार्ट को गर्म करके फिर उसमें रिविटिंग की जाती है। क्लियर है? अब यहाँ पर आप देख सकते हो तप्त कार्य के लिए रिविट के छिद्र को बड़ा बनाया जाता है। क्लियर है? अब यहाँ से यह बात काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है और काफी बार क्वेश्चन आने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं इस टाइप से। तो जो हॉट कार्य है यानी कि हॉट वर्क है उसमें यदि रिविटेड छिद्र का जो डायमीटर है वह थोड़ा बड़ा रखा जाता है। इसका रीजन क्या है, मेटल की एक प्रॉपर्टीज होती है कि वह गर्म करने पर फैलती है और ठंडे होने पर श्रिंकेज हो जाती है, यानी कि सिकुड़ जाती है। तो वही रीजन यहाँ पर होता है, ताकि हम जो है उसके हॉल को थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं और उसके बाद रिविट को फिट कर देते हैं और रिविट को फिट करने के बाद हॉल जो है श्रिंकेज हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर रिविट हमारी ठंडी है और हॉल हमारा जो है हॉट है यानी कि गर्म है, इस वजह से हॉल हमारा फैला हुआ है और हमारी जो है रिविट जो है वह फिक्स आकार में रहेगी, वह फैलेगी नहीं। क्लियर है? ना ही श्रिंकेज होगी। तो उस कंडीशन में हॉल हमारा श्रिंकेज होता है और रिविट को अच्छी तरह से पकड़ लेता है। इसलिए जो है हॉट वर्किंग में रिविट का डायमीटर हॉल का डायमीटर अधिक रखा जाता है। क्लियर है? अब यहाँ पर देख सकते हो ताकि ऊष्मा प्रसार के प्रभाव को समायोजित किया जा सके। यहाँ पर वही चर्चा की गई है कि जो ऊष्मा का इफेक्ट जो होता है उसे जो है समायोजित किया जा सके, एडजस्टमेंट किया जा सके। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तप्त कार्य की अपेक्षा शीत कार्य में समय छिद्रों में अवकाश यानी क्लियरेंस कम रखा जाता है, यानी कि हॉट वर्किंग की अपेक्षा रिविटिंग में हॉट वर्क की अपेक्षा कोल्ड वर्किंग में जो हॉल और
रिवेट के बीच में जो क्लियरेंस है वह कोल्ड वर्किंग में कम रखा जाता है और हॉट वर्किंग में अधिक रखा जाता है। इसका रीजन वही है क्योंकि हॉट वर्किंग में जो क्लियरेंस है वह बाद में कम हो जाता है। उसका रीजन है कि होल हमारा श्रिंकेज हो जाता है। तो क्लियर होना चाहिए इस बात को हॉट वर्किंग रिवेटिंग एंड कोल्ड वर्किंग रिवेटिंग के बारे में। तो यहां से क्वेश्चंस जो है आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट इन्होंने क्या डिस्कस, नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हो दक्ष एवं अच्छे किस्म के रिवेट जोड़ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पहलू पर महत्वपूर्ण है कि रिवेट लगाने के लिए ड्रिल किए गए छिद्र की साइज जो है करेक्ट होनी चाहिए और जोड़े जाने वाली प्लेट चादर की मोटाई के अनुसार रिवेट की लंबाई होना चाहिए। यानी कि जो रिवेट की लेंथ जो रखी जाती है वह किसके अनुसार रखी जाती है, यानी कि थिकनेस ऑफ प्लेट की थिकनेस के अनुसार उसकी लेंथ डिपेंड करती है। अभी उसके बारे में डिस्कस करेंगे कितनी लेंथ रखी जाती है जब हमारी थिकनेस के अनुसार, और रिवेट की किस्म एवं प्लेट चादर की मोटाई के अनुसार रिवेट की लंबाई होनी चाहिए। क्लियर है। तो यह भी डिपेंड करती है कि कौन सी किस्म है ताकि उसके हेड का निर्माण किया जा सके। अब रिवेट तथा छिद्र का साइज, अब यहाँ पर यह देख लेते हैं, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रयोग किए जाने वाले रिवेट के व्यास के अनुसार साइज में छिद्र ड्रिल किए जाते हैं। अब यहाँ आपको क्लियर किया गया है रिवेट तथा छिद्र की साइज, यानी कि रिवेट की साइज और छिद्र की साइज क्या डिपेंड करती है, तो प्रयोग किए जाने वाले रिवेट के व्यास के अनुसार, यानी कि जिस रिवेट का हम यूज कर रहे हैं उसका क्या डायमीटर है उसके अनुसार हम उस प्लेट में होल करते हैं। और रिवेट का डायमीटर किसके अनुसार डिपेंड करता है, रिवेट का डायमीटर डिपेंड करता है थिकनेस ऑफ प्लेट के अनुसार, यानी कि प्लेट की थिकनेस कितनी है। तो दोनों का क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं कि जो है हमारा रिवेट का डायमीटर जो है, डायमीटर के अनुसार हम क्या रखते हैं, होल का साइज रखते हैं। अब यहां पर देख लेते हैं ठोस रिवेट के व्यास ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो सॉलिड रिवेटिंग होती है अब उसका डायमीटर किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो मैंने बताया थिकनेस ऑफ प्लेट के अनुसार डिपेंड करता है। तो वह कितना होना चाहिए, डी मिनिमम बराबर टी, यानी कि टी क्या है, हमारी थिकनेस ऑफ प्लेट है, यानी कि प्लेट की थिकनेस के बराबर हम डायमीटर जो है रख सकते हैं मिनिमम किसका, रिवेट का। एंड मैक्सिमम डायमीटर जो रखा जाता है रिवेट का वह थिकनेस का डबल, यानी कि जो प्लेट की थिकनेस है उसका डबल तक रख सकते हैं। यानी कि थिकनेस ऑफ प्लेट से लेके थिकनेस की डबल तक हम जो है रिवेट का डायमीटर रख सकते हैं। क्लियर है। और रिवेट के डायमीटर के अनुसार हम उन प्लेटों में होल करते हैं और इसका वास्तविक मान जोड़ में वास्तविक लक्षणों एवं सेवा शर्तों पर भी निर्भर करता है कि एग्जैक्टली कितना रखा जाए, तो हमें किस प्रकार का जो है जोड़ चाहिए उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अब यहाँ पर भी हमें एक क्लियरली नोट दिया गया है कि तप्त कार्य हेतु, यानी कि हॉट वर्क हेतु रिवेट के छिद्र में शीत वर्क यानी कोल्ड वर्क की अपेक्षा अधिक क्लियरेंस रखा जाता है। तो यह मैंने पहले ही क्लियर कर चुका है। अधिक क्लियरेंस क्यों रखा जाता है, क्योंकि अधिक क्लियरेंस इसलिए रखा जाता है ताकि श्रिंकेज होने पर वह आ जाए। अब यहाँ पर एक टेबल दी गई है जिसमें कि दिया गया है कि रिवेट के लिए छिद्र का व्यास क्या होना चाहिए। तो यहां पर क्लियरली दिया गया है कि थोड़ा सा अधिक रखा जाता है, जैसे कि रिवेट का डायमीटर यदि 2 मिलीमीटर है तो छिद्र का डायमीटर जो है थोड़ा सा क्लियरेंस बना के रखा जाता है 2.2 मिलीमीटर एंड 3 मिलीमीटर 3.2 एंड 4 मिलीमीटर के 4.24, इस प्रकार 5 के लिए 5.3, इस प्रकार जो है रिवेट का डायमीटर के अनुसार होल का व्यास रखा जाता है। और 15 से 40 मिलीमीटर तक मूल व्यास से छिद्र का व्यास 1.5 से 2 मिलीमीटर अधिक रख सकते हैं। क्लियर है। तो यह आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात कर लेते हैं रिवेट की लेंथ। यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है कि रिवेट की लंबाई व सारे पैरामीटर दे देगा कि ये इसके अनुसार आपको रिवेट की लेंथ निर्भर करती है, तो इस रिवेट की लेंथ कितनी होगी। यहां पर देख सकते हो सेंक की लंबाई ही रिवेट की लंबाई होती है। क्लियर है। रिवेटन की आने वाली प्लेटों की मोटाई एवं रिवेट शीर्ष की किस्म के अनुसार यह घटती बढ़ती है, यानी किसके ऊपर डिपेंड करती है, रिवेट की जाने वाली प्लेट की मोटाई, यानी कि थिकनेस ऑफ प्लेट, जिन प्लेटों को हम जोड़ रहे हैं उनकी थिकनेस क्या है टोटली, एंड रिवेट का हेड क्या है, क्योंकि हेड के अनुसार ही उसकी लेंथ जो है डिपेंड करेगी। जैसे काउंटर सिंकिंग हेड रिवेट है तो काउंटर सिंकिंग हेड रिवेट जो है उसकी लेंथ कम होगी। उसका रीजन है कि उसका हेड भी हमारे मटेरियल के अंदर रहता है। तो क्लियर है। तो उस प्रकार उसकी लेंथ कम हो जाती है। अब चलते हैं इसकी लेंथ के ऊपर। तो अलग अलग हेड के अनुसार क्या है। शॉप फ्लोर में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाला सूत्र निम्नलिखित है, जो कि स्नैप
हेड वाले शीर्ष वाले जो है स्नैप हेड रिवेट का यूज किया जाता है। तो एल बराबर यानी कि ये हमारी स्नैप हेड रिवेट का लेंथ क्या होगी T प्लस 1.5D, यानी कि यहाँ पर थिकनेस ऑफ प्लेट है T एंड 1.5D हमारा है रिवेट का डायमीटर। तो यह काफी बार यह स्नैप हेड रिवेट का ही अधिकतर पूछता है, यदि लेंथ पूछता है तो वह दे देता है कि हमें इतने मिलीमीटर 3 मिलीमीटर की दो प्लेटों को जोड़ना है और रिवेट का डायमीटर हमारा 6 मिलीमीटर है, तो हमें रिवेट की लेंथ कितनी रखनी होगी। तो यहाँ पर जो थिकनेस लेंगे वह एक प्लेट की ना लेते हुए आपको यह ध्यान रखना है कि जो थिकनेस रहती है वह दोनों प्लेटों की रहती है। जैसे कि एक प्लेट हमारी 3 मिलीमीटर की है और दूसरी प्लेट 3 मिलीमीटर की है, इन दोनों प्लेटों को जोड़ रहा है तो थिकनेस हमारी कितनी हो जाएगी 6 मिलीमीटर हो जाएगी। क्लियर है। प्लस हमारी जो डायमीटर है वह हमारा कितना है 6 मिलीमीटर है, तो 1.5 इंटू 6 मिलीमीटर, डाया मान के चलो 6 मिलीमीटर है, तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वह हमारी क्या हो जाएगी लेंथ ऑफ रिवेट। क्लियर है। तो यह सारी उसकी लेंथ निकल के आएगी। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है काउंटर शीर्ष वाले रिवेट की लेंथ। तो यह भी काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसकी थोड़ी सी लेंथ कम होती है। वहां पर हमने 1.5D लिया था, यहाँ पर 0.6D लेते हैं, यानी कि काउंटर सिंक के हेड रिवेट की यदि पूछता है तो L बराबर थिकनेस ऑफ प्लेट प्लस 0.6D होता है। यह काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, दोनों के ही बारे में पूछेगा, नेक्स्ट कोई भी हेड के बारे में नहीं पूछता है, तो यह आपके लिए काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाती है। तो यह आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि काउंटर सिंकिंग हेड रिवेट की जो है लेंथ जो है कम रखते हैं, क्योंकि उसका जो हेड है ना वह हमारे मटेरियल में ही होता है, यानी कि मटेरियल की सरफेस से बाहर नहीं निकला होता है। तो क्लियर है। तो इसकी जो लेंथ है T प्लस 0.6D होती है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा यह क्लियर हो चुका है रिवेट की लेंथ। तो नेक्स्ट जो रहेगी इसकी रिवेटिंग की यानी कि फास्टनिंग का नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा उसमें हम जानेंगे रिवेटिंग के दोष, यानी कि वह काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। रिवेटिंग के दोष कब होते हैं, कब उत्पन्न होते हैं और उन्हें किस प्रकार दूर किया जाता है और उनके उत्पन्न होने का क्या कारण है। तो इस पीडीएफ को भी आप जो है डाउनलोड कर सकते हो इसी लेक्चर के, और इसका इंग्लिश पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।